आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के आग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस पे हम आज बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल, यानी कि वह काल जिस काल का जो विवरण है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अर्थात इस काल के दौरान कोई ना कोई तो लिपि प्रचलन में थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, यानी कि उसके द्वारा जो लिखा गया है, वो जो लिखा हुआ है वो अभी तक क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है। जो भी आग ऐतिहासिक काल के अंदर लिपि प्रचलित थी उसको अभी तक पढ़ा समझा नहीं गया है, और इसके कारण से जो हमें उस काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो पूर्णतः लिखित साक्ष्यों के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। अब इस काल के अंतर्गत जो मुख्यतः सभ्यता आती है, जो हम मुख्यतः बात करेंगे अपने हरियाणा के संबंध में, उसमें हम बात करें तो एक तो आती है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक तो है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी सभ्यता जिसका नाम क्या है, शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता, यानी कि ये जो दो सभ्यताएं हैं इनके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सभ्यता है जिसका नाम क्या है, शीशवाल सभ्यता। जो ये सभ्यता है शीशवाल सभ्यता, या इसी को हम क्या नाम दे दे, संस्कृति का नाम दे दे, शीशवाल संस्कृति या सभ्यता, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो यह संस्कृति है जिसकी जो खोज है, जो इसके अवशेष है, वो मुख्यतः कब कब प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए थे 1968 में। यानी कि इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है शीशवाल सभ्यता के बारे में, इसके बारे में जानकारी हमें कब प्राप्त हुई, 1968 में प्राप्त हुई। अब जो इसके जो जिसको ये जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस स्थान पर जो खुदाई की गई है वो किसके नेतृत्व में की गई है, इसकी जो खुदाई की गई है इस गांव के अंदर, यानी कि ये जो गांव है इस गांव का नाम क्या है, शीशवाल। तो शीशवाल गांव के अंदर जो भी खुदाई की गई है उसका जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्वकर्ता कौन था, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान के नेतृत्व में क्या किया गया था, इस सभ्यता का, यानी कि शीशवाल सभ्यता का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इसी के देखरेख में खुदाई यहाँ पर की गई थी। अब जो ये सभ्यता है, शीशवाल संस्कृति है, इससे संबंधित जो भी स्थल है, जो भी स्थान है, उनके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो वो कौन कौन से है। सबसे पहले जो नाम आता है वो कौन सा आता है, हिसार का नाम आता है। किसका नाम आता है, हिसार का नाम आता है। जो ये हिसार है, हिसार के जो कुछ एरिया है जिसके अंदर एक तो ये खुद शीशवाल आ गया, उसके बाद दूसरा आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये भी इस स्थान के अंतर्गत आता है, इस संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद अन्य गांवों में जो नाम आता है, दाता गांव है, पाली गांव है, या अलीपुर खरड़ है, या सातरोड खुर्द है, इत्यादि इत्यादि जो स्थल है इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, हिसार से बिलोंग किया करते हैं। उसके बाद हम बात करें फतेहाबाद सिरसा से। जो फतेहाबाद फतेहाबाद या फिर जो सिरसा है, इन स्थानों से जो जुड़े हुए एरिया है जो इस सभ्यता से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर जो नाम आता है वो किसका आता है, तलवाड़ा का आता है। किसका नाम आता है, तलवाड़ा का नाम आता है। उसके बाद चिम्मू का नाम आता है, या रता टिब्बा का नाम भी इसके अंदर शामिल आता है। इसके अलावा अन्य स्थान भी इनसे संबंधित हो सकते हैं। फतेहाबाद सिरसा के बाद यदि हम बात करें गुरुग्राम के बारे में,
गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के बारे में यदि बात करें, इसके जो कुछ स्थान है जिसमें किसका नाम आता है, मुंडेहेरा का नाम आता है। जो एक स्थान है गुरुग्राम के अंदर, मुंडेहेरा का नाम इसके अंदर आता है। गोकलपुर, गोकलपुर का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मुकोला का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ और स्थान है जो इससे संबंधित रखते हैं। कैथल का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है मो, ये भी क्या है, इस एरिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बादली है, लोहार है, बादशाह है, जो कि रेवाड़ी से जुड़े हुए स्थल है। उसके बाद दादरी भिवानी से जुड़ा हुआ यहाँ पर स्थल था। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं जो एक महत्वपूर्ण सभ्यता भी रही है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है, इसी के नाम है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, मातृशतात्मक सभ्यता इसको कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम यदि थोड़ा जाने, जो कि कब से कब तक फैली हुई थी, इसको मुख्यतः ये काल, इसका जो टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। किसके आधार पर, C14 कार्बन डेटिंग के आधार पर, C14 कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और विश्व की ज्ञात जो सभ्यता है किस प्रकार की सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कोप्पर में टीन मिलाने वाली जो सभ्यता मानी जाती है, सबसे पहली सभ्यता भी इसको माना जाता है कि जो कोप्पर है, कोप्पर के अंदर इसने क्या मिलाया था, टीन मिलाया था। और उससे किसका निर्माण किया था, ब्रोंज का यानी कि कांस्य का निर्माण किया था, जिसके कारण से इसको क्या नाम दिया गया है, कांस्य युगीन सभ्यता इसको नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। और हरियाणा के अंदर यदि बात करें तो हरियाणा के अंदर इसको घग्गर हकरा सभ्यता इसको कहा जाता है। घग्गर हकरा सभ्यता मुख्यतः हरियाणा के अंदर इस नाम से इसको जाना जाता है। और अब हम इसके स्थान जो राज्य के अंदर अपने हरियाणा के अंदर जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में यदि बात करें तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो किस स्थान का आता है, वो नाम आता है जो राज्य से जुड़े हुए स्थल है, पहले नंबर पर जो नाम आता है राखी गढ़ी का नाम आता है। राखी गढ़ी कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर है, जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ एक स्थल है जिसका नाम क्या है, राखी गढ़ी है। इस स्थल के बारे में यदि हम देखें 2014 के अंदर, 2014 में जो हरियाणा गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, हरियाणा सरकार है, उसने एक घोषणा की थी। उसने घोषणा इसको लेकर के क्या की थी कि जो यह सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, क्या बोला था, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता किसको बोला गया था, कौन से स्थान को बोला था, जो राखी गढ़ी है कहां पर पड़ता है, ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है, हिसार जिले के अंदर ये पड़ता है। राखी गढ़ी हिसार जिले का एक स्थान है। तो 2014 में हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो यह सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल है और ये जो शहर है सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब जो ये राखी गढ़ी है मोहनजोदड़ो के बाद सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसके बाद इसका स्थान यहाँ पर माना जाता है। जो ये पूरा स्थल है
हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो के बाद मुख्यतः इसका नंबर आता है। अब बात करें जो राखी गढ़ी है, इसके अंदर जो उत्खनन का कार्य शुरू किया था, उत्खनन उत्खनन का जो कार्य शुरू किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये कार्य शुरू किया गया था डॉक्टर, क्या नाम था उस डॉक्टर का? अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खुदाई का जो नेतृत्व है वो किया गया था। कब किया गया था? इसको शुरू कब किया गया था? 1997 1997 में इसको शुरू किया गया था। और कब तक ये कार्य पूरा किया गया? लगभग 2000-2001 के आसपास तक इस कार्य को किया गया था। अब जो यहाँ पर खोज की गई थी, इन खोजों के अंदर इस सभ्यता से जुड़े हुए जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर जो मिट्टी के बर्तन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मृद भांड के नाम से जानते हैं, ये हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो पत्थर है, पत्थर के आभूषण, पत्थर के आभूषण या गहने यहां से प्राप्त होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर यदि हम बात करें, नंबर 2 पर जो इसी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, राखी गढ़ी के बाद जो स्थान आता है वो स्थान कौन सा है? जिसका नाम आता है यहां पर फरमाना खास। फरमाना खास स्थान है जो कहां पर पड़ता है? जिसको दक्ष खेड़ा, दक्ष खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से जिले के अंदर पड़ता है ये? रोहतक के अंदर ये स्थित है। रोहतक के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? फरमाना खास है। तो हरियाणा के अंदर जो पूरा स्थल का स्थान है राखी गढ़ी के बाद किसका आता है? इस स्थान का नाम आता है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा काल के दौरान जो हड़प्पा काल से संबंधित रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कब्र गृह, यानी क्या प्राप्त हुए हैं? कब्रिस्तान यहां से, शमशान घाट यहां से प्राप्त हुआ है, कब्र गृह यहां से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहां पर शेल खड़ी की, शेल खड़ी की मोहरे यहां से प्राप्त हुई है। कहां से? फरमाना खास, जो कि रोहतक का एक स्थान है, यहां से हमें प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं और एक अन्य स्थान के बारे में और जानकारी यहां से हम कलेक्ट करेंगे। उस स्थान का नाम क्या है? बनावली। बनावली उस स्थान का नाम है। तो बनावली कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फतेहाबाद जिले के अंदर बनावली पड़ता है। और जो यह इसकी खुदाई की गई थी, खुदाई कब की गई थी? 1974 के अंदर, 1974 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। तो इसकी खुदाई से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या है? एक हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं। जो ये खिलौने हैं किस चीज के बने हुए हैं? मृदा के, मिट्टी के ये खिलौने बने हुए हैं। यहां से हमें जो और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथ में हमें इस स्थान से क्या प्राप्त हुए हैं? तांबे के, तांबे के क्या मिले हैं? बाणागर मिले हैं। क्या मिले हैं? बाणागर हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? बनावली फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं, जिसकी खुदाई मुख्यतः कब की गई थी? 1974 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। अन्य स्थानों में यदि हम बात करें, नाम आता है किसका? मीताथल का। मीताथल, मीताथल भी कहां पर पड़ता है? ये भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। भिवानी जिले के अंदर ये स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? मीताथल है। जो ये मीताथल है इसकी खुदाई कब की गई थी? 1967-68 के दौरान इसकी खुदाई की गई थी। अब खुदाई करने वाला कौन रहा है? ये रहा है डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खुदाई, इसका निरीक्षण किया था। यह जो मिथाथल है ये वो स्थान है जहां से गुप्त, जो गुप्त है या फिर जो कुषाण है, कुषाण है,
इनके सिक्के, इनके समय के जो सिक्के हैं, सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? मीताथल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई कब की गई थी? 1967-68 के दौरान इसकी खुदाई की गई थी। इसी दौरान दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ था और कब अलग हुआ था, यानी कि हरियाणा का गठन कब हुआ, किस राज्य से अलग हरियाणा हुआ था और कौन से नंबर का ये राज्य है। उसके बाद मीताथल के बाद यदि हम बात करें, एक स्थान आता है जिसका नाम क्या है, जो रोहतक के अंदर पड़ता है, उसका नाम है मदीना। मदीना नामक स्थान जो कहां पर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर ये पड़ता है। तो मदीना है, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? इसकी खुदाई कब की गई है? मदीना जिसकी जो खुदाई है वो 2007-8 के दौरान की गई है। और इसकी जो खुदाई का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मनमोहन, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन ने इसका खुदाई का निरीक्षण किया था। उसके बाद एक स्थान जो फरीदाबाद फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, जिसका नाम क्या है? उस स्थान का नाम है भिंडाणा। भिंडाणा ये कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद जिले के अंदर ये स्थान पड़ता है। और जो ये भिंडाणा है, ये कौन सी नदी के बाएं तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के बाएं तट पर। कौन सी नदी के? सरस्वती नदी के तट पर है। और उसका भी कौन सा तट है? बायां तट, बाएं तट पर स्थित है भिंडाणा फतेहाबाद। इसके जो उत्खनन का जो काम करवाया गया था वो कब करवाया गया था? 2003-4 के अंदर ये कार्य किया गया था। अब जो अन्य स्थानों में बात करें, एक स्थान कुरुक्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का वो स्थान कौन सा है? भगवानपुर, भगवानपुर कुरुक्षेत्र का एक स्थान है। और ये यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? जो यहां से धूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो चित्रित धूसर मृद भांड है हड़प्पा संस्कृति को जो दर्शाते हैं, वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कुरुक्षेत्र का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? भगवानपुर है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र है जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ ना कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर यदि बालू गांव के बारे में बात करें, बालू गांव कहां पर पड़ता है? ये कैथल के अंदर ये पड़ता है। इसके बाद यहां पर हम बात करें, रोहतक का एक स्थान है, रोहतक का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? गिरावड़ है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां से कुछ ना कुछ साक्ष्य है जो ये दर्शाते हैं कि जो ये स्थान है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो के अंदर आग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है। आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा, और कोई कमी आपको महसूस होती है इस वीडियो के अंदर तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। तो जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। और साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी इसको आवश्यक करें और अपने दोस्तों के हाथ इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।